अंत विश्वास योग का 21वां प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे 21वें प्रकरण के माध्यम से ऐसी हैरान गति संसार की देख के संत दया करी, उपदेश करी। संसार के अंदर बहुत दुख है, इन दुखों से निवृत्ति करने के लिए, मिटाने के लिए संत जीवों पर दया करके उपदेश कर रहे हैं। गुरु वचन में महाराज फरमा रहे, शिष्य वचन में शिष्य पूछ रहे हैं चंद जमपाल में, निज उपदेश बतावो दाता जो शाता उर आवे, आप बिना या जीव की सांसे दूजा कोई न मिटावे, ताते कहो कृपा कर देवा निज तत भेद अगाधु, चैन हो ये चिंता सब भागे भागे सकल विषादु। शिष्य ने सदगुरु से पूछा कि ऐसा निज उपदेश बताओ। निज उपदेश का क्या तात्पर्य? खास, मुख्य, सार की चीज बता दो। हे दाता, तुम दाता, मैं मंगता हूं तेरा, सुन साहेब करूं सिमरत मेरा। आप दाता है और मैं आपसे मांगने वाला हूं। आप हमें ज्ञान बख्शिश करो और ऐसा ज्ञान बख्शिश करो जो साता उर आवे, जिससे मेरे उर में धैर्यता आ जाए, शांति आ जाए, संतोष आ जाए। ऐसा ज्ञान हमें आप बख्शिश करो। आप बिना या जीव की सांसें दूजा कोई न मिटावे। हे सदगुरु, आप दयालु है, कृपालु है। आपके पास परमात्मा के पद की प्राप्ति का अगाध ज्ञान है, अगाध ज्ञान का बोध आपके पास है। आप अगाध ज्ञान के बोध को आप हमें बता दो, जिससे हमें हमारा सारा सांसा मिट जाए, दुख मिट जाए, त्रास मिट जाए। ताते कहो कृपा कर देवा निज तत भेद अगाध। ये निज तत का जो भेद है वो अगाध है। अगाध भेद की बात हमें कृपा करके बता दो। हे गुरुदेव, आप ऐसा ज्ञान हमें बताओ जिससे चैन होई चिंता सब भागे भागे सकल विषाद, जिससे हमारे गट के भीतर चैन आ जाए। अभी बेचैन हो रहे, अचैन हो रहे, आप ऐसा ज्ञान बताओगे तो ज्ञान से हमें चैन आ जाएगा और हमारी जितनी भी चिंता है वो सब चली जाए। विषाद है, दुख है, त्रास, ताप है, वो सब मिट जाएंगे। आपके ज्ञान में इतनी शक्ति है, ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है। ऐसा ज्ञान का भेद हमें बता दो। ऐसा शिष्य ने पूछा और सदगुरु ने गुरु वचन में बता रहे हैं, ये विषाद मिटबे की बातां सुनियो तुम चितलाए, गह निर्वेद ज्ञान गरु घम से आन सबे छिटकाई, आत्म रूप अंतर में लिया अन आत्म तज यारी, ये उपदेश भजो परमात्म कुबुद्धि को संगटारी। क्या खास निज उपदेश की बात सदगुरु बता रहे हैं कि ये विषाद मेटबे की बात, मैं आपको आपका सारा विषाद, सैंग, जितना भी दुख है, जितना भी त्रास है, जितना भी कष्ट है, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी चिंता है, जितनी भी व्याधि है, उन सबको मेटने की बात बता रहा हूं। ये बहुत खास बात है, महत्व की बात है, रहस्य की बात है, वेद की बात है। इसे आप चित्त लगाकर सुनिए।
जब मैं मेरे मुखारबिंद से ऐसे वचनों का उच्चारण करूं तो आपका चेता केवल और केवल शब्दों पर होना चाहिए, अन्यत्र कहीं नहीं। दूसरी बात और कुछ सोचनी नहीं, दूसरी बात और कुछ करनी नहीं, केवल और केवल जो मैं ज्ञान बता रहा हूं उसको बड़े सावधानी से सुने और उस ज्ञान को हृदय में उतारें, क्योंकि ये बहुत रहस्य की बात बताने जा रहा हूं। गह निर्वेद ज्ञान गरु घम से आन सबे छिटकाए। क्या करो आप? सदगुरु से ज्ञान की गम लेके दुख से रहित होने का ज्ञान धारण करें, और इसके अलावा अन्य जो कुछ भी आपने पकड़ रखा है जिसके कारण से आप दुखी हो रहे हो उन सबको छोड़ो। सदगुरु को एको सबक मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल श्वास। सदगुरु का एक शब्द कोई मान ले तो सारी मुश्किलें हल हो जाए। तो ये सदगुरु के शब्दों को आप धारण कर। सदगुरु ने कौन से शब्द बताए थे? राम नाम रामचंद्र साचा गुरु देव राम नाम विश्वास। ये खास बात बता दी सदगुरु ने। इसके अलावा अन्य जो भी है सब छोड़ो। क्या करें? आन सवेर छिटकाई। इसके अलावा अन्य जो भी बात है वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु ने उपदेश दे दिया। क्या दिया? राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर श्रेष्ठ, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। तो सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय। ये खास बात जिससे आपके सारे दुख दूर हो जाए, जन्मने मरने का दुख भी दूर हो जाए, ऐसी खास बात का उपदेश करते। तो महाराज ने गहे निर्वेद ज्ञान गुरु गम से, सदगुरु से ज्ञान की ऐसी गम ले लो, जानकारी ले लो, वेद ले लो और इस ज्ञान को धारण कर लो और आन सबे चिटकाए। इसके अलावा जो कुछ भी आप करते आ रहे थे वो कुछ भी अब करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये राम नाम में इतनी ताकत है कि सारे काम हो जाते हैं। इसमें सब आ जाते हैं, इसमें सबका पोषण हो जाता है, कोई बाकी नहीं रहता है इसमें कि अलग अलग से कुछ करना पड़े, क्योंकि आपने मूल चीज पकड़ ली, खास चीज पकड़ ली। वृक्ष के मूल के अंदर, जड़ के अंदर जल का सिंचन कर दिया, तो क्या पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को अलग अलग पानी पिलाना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा है आन सबे चिटकाए, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, बरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। तो कर्मों को हो पाने के उपाय छोड़ो, कर्मों को काटने का राम नाम धारण करो। आत्म रूप अंतर में लिया, अन आत्म तज यारी। क्या करें महाराज? भीतर के अंदर जो आत्मा है आपका, वही आपका सच्चा स्वरूप। उस सच्चे स्वरूप की, सत्स्वरूप की पहचान करो। आत्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है और सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। ऐसे अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करो। आत्म रूप अंतर में लिए, भीतर में इस रूप का निरीक्षण करो, इस रूप को निहारो, इस रूप को देखो। भीतर के अंदर झांकोगे अंतर्मुखी होकर, तो ये आत्मा का आनंद स्वरूप
रूप दिखने में आ जाए, ज्योति स्वरूप रूप दिखने में आ जाए। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ऐसे भीतर का अंदर जो रूप आपका आत्मा का है, तन देवल बीच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है भी, ये तन देवल के बीच आत्म देव विराजमान है, उनके दर्शन करो। और ऐसे दर्शन का समय ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांस है। ऐसे दर्शन के कभी पट भी बंद नहीं होते, 24 घंटे पट खुले रहते। वैसे महाराज फरमाने की दर्शन करो आप भीतर में, आत्म रूप अंतर में लिया। और इसके अलावा कह रहे अन आत्म तज यारी, इस आत्मा से जो कुछ भी भिन्न है उनसे यारी छोड़, उनसे हेत करना छोड़, उनसे मोह करना छोड़, उनकी आसक्ति रखना छोड़, उनसे सुख लेने की इच्छा छोड़। तो मिलता नहीं है, इसीलिए अनात्म से यारी रखना। अनात्म क्या है? आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब अनात्म। आत्मा चेतन है, ईश्वर का अंश है, अविनाशी, उस स्वरूप की तो महाराज पहचान करने क्या है। और ये शरीर जो है वो अनात्म, संसार जो है अनात्म, प्रकृति जो है अनात्म, ये सब अनात्म। तो जितनी भी चीजें अनात्म की है, माया की है, उन सब से यारी, हेत, मोह, आसक्ति, चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, इन सब का करना छोड़। यदि आप दुख से अनात्म बता दिए ना, अनात्म मतलब आत्मा, आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, प्रेम नहीं है आत्मा के अलावा किससे प्रेम नहीं, आपके शरीर से प्रेम है, आत्मा से प्रेम। उन सब से जो भी यारी है अनात्म से, यानी शरीर और शरीर से संबद्ध संसार सब अनात्म है। तो उनसे सारी यारी को, हेत को, मोह को छोड़ दो यदि सुखी होना चाहते हो, यदि दुख से रहित होना चाहते हो तो। ये उपदेश भजो परमात्म कुबुद्धि को संगटारी, ये उपदेश दे रहे हैं महाराज। क्या उपदेश दे रहे हैं? कि पहले तो अपने आत्मा का अनुभव करो, अपने भीतर अपने को ये समझो कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और फिर परमात्मा को भजो जिसका ये अंश है, आत्मा जिसका ये वंश है, जिसका ये संतान है, ऐसे परमात्मा का भजन करो, उनको याद करो। और कुबुद्धि को संग टारी, और जितनी भी खोटी बुद्धि है, शरीर संसार के सुखों की बुद्धि है, इंद्रियों वस्तुओं से सुखों की बुद्धि है, उन सबको छोड़ यदि सुखी होना चाहते। अब महाराज एक एक चीज खोल खोल कर विस्तार से समझाएंगे। महाराज ने बोला कि कुबुद्धि को संग छोड़ो, तारो। अब शिष्य ने पूछा कि कुबुद्धि कौन, कुबुद्धि क्या होती है? अब सदगुरु उसका उत्तर दे रहे हैं कि कुबुद्धि क्या होती है, किसके कहते हैं कुबुद्धि। क्या अपने अंदर भी है वैसी कुबुद्धि? कभी मिलान हो जाएगा, है कि नहीं? सबके अंदर सुमति कुमति सबके उड़ रही, धात प्राण निगम है, जहाँ सुमति समति नाना जा कुमति, तो कुमति सबके अंदर है। कुमति मत कुमति, सुमति आ जाए तो अच्छी बात है, तो जा कुमति आ जाए तो बस ये कुमति सबके। तो महाराज कह रहे कुबुद्धि का संग छोड़ो और सुबुद्धि का संग करो। तो कुबुद्धि कौन है, उसका उत्तर महाराज दे रहे हैं। जगत डरा संता अड़ा, खड़ा कुबुद्धि के हेत,
राम चरण ऐसे को राम मिलापन देत। क्या कह रहे हैं, संसार से तो डरते हैं अपन और संतों से अड़ते हैं। संतों से कुतर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं और संसार वालों से डरते हैं, संसार के व्यवहार के लिए। तुम्हारे आप कुबुद्धि के हेत खड़े हो, जबकि होना चाहिए उल्टा। संतों से तो हेत करना चाहिए और संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये सुबुद्धि। संतों के ज्ञान से हेत करना चाहिए और संसार की परवाह नहीं करनी, यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो अपन तो संसार की परवाह पहले करते हैं। संत क्या कह रहे हैं छोड़ो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। पहले संसार का सुख मिलना चाहिए, संसार का काम सजना चाहिए। तो महाराज कह रहे ये कुबुद्धि है। सुबुद्धि तो तभी आएगी जब संतों के ज्ञान से चलेंगे, संसार की परवाह नहीं। संसार का व्यवहार सारा झूठा हो गया, सकल व्यवहार हो गया झूठा, तो सुबुद्धि आती। संसार के व्यवहार सच्चे हैं तो कुबुद्धि है। तो रामचरण ऐसे इनको राम मिलापन दे। ऐसे कुबुद्धि वालों का हे राम जी आप हमें मिलाना ही मत, आप उनसे हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते, कुबुद्धि वालों से जो संसार से डरते हैं। तो महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं कि संतासु सन्मुख रहो अरु शैतानासु दूर। आत्म से निर्दोषिता दोष न करिए मूर। दोष न करिए मूर मेल तो मिलता कीजे। अण मिलता मिल्या विवाद बधे पुण्य श्वासा छीजे। पड़े भजन में आत रो जहां से टड़ो जरूर। संतासु सन्मुख रहो अरु शैतानासु दूर। महाराज हमारे की नित्यपत संगत साध आजीवन मुक्ति से। हमेशा संगत करनी है तो किससे करो, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से। तो सन्मुख रहना है तो किनके रहना है, संतों के, संतों के ज्ञान के, सत्संग के, ज्ञान चर्चा के, राम जी के नाम के सुमरण करने वाले जनों से हेत रखो, भक्ति करने वाले जनों से हेत रखो। और जो संसार के अंदर शैतानियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श विषय रस की बातें करते हैं, उनसे दूर रहो, उनसे छठी रहो। यदि सुखी होना चाहते हो, परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहते हो तो। और आत्म से निर्दोषता दोष न करिए मुंह। और इस आत्मा से निर्दोष रहो, ऐसा कोई कार्य नहीं करो कि जिससे अपने ऊपर लांछन लगे, दोष बदे। दोष न करिए मूर मेल तो मिलता की। और किसी से मेल मिलाप करो, किसी की संगत करो तो उनकी करो जिनसे आपके विचार मिलते हो। विचार मिलते नहीं हो तो वो इधर खींचेगा, आप इधर खींचोगे, हड़बड़ होगी, लड़ाई झगड़ा होगी, काम नहीं बनेगा। तो मिलना ही उन्हीं से जिनकी मंजिल एक, जिनकी साधना एक, ताकि आपका विचार मिल जाए और आप अपने मार्ग पर उनके साथ की वजह से जल्दी आगे बढ़ जाए। अण मिलता मिलिया विवाद बधे पुनि श्वासा चीजे। जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे जाकर मिलोगे तो क्या होगा, वाद विवाद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और आपकी श्वासें ऐसे ही व्यर्थ चली जाए। क्या फायदा उनसे मिलकर।
इससे तो अच्छा है कि बैठ के राम भजन ही कर लेते, कम से कम श्वासें तो सार्थक होती। लड़ाई झगड़े में ऐसे ही श्वास है, बीत गई चली गई। श्वास ज्यादा खुलती है उसकी, क्योंकि वो तेज ना रहती है, कोई बात नहीं होती, फिर वो श्वास ज्यादा खर्च होती है। इसलिए महाराज तेज ना हो जाती है तो रह भी तो नहीं सकता है ना, अभी जाके तो बोले तब शांति मिलती है। शांति तो नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती और ज्यादा होती है। शांति तो नहीं मिलती और ज्यादा, और मन में और ज्यादा होती है, और ज्यादा उत्तेजना रहती रहे, ऐसा छुट्टी क्या दिया तो एक बार शांति तो अब शांति की बात आई बीच में बोलूं मैं, शांति का पाठ ही मिला ठीक बेटा तू और बेटा सरल को नहीं, परिवार में परिवार है बिना सब कुछ, दुख भी आओ सुख भी आओ, सहनो भी पड़ा हो, कितने भजन महादेव थे पर वो चीज छोड़ सका, पर फिर भी वो सहनो पड़ा। पड़े भजन में आतरो, जहां से टलो जरूर, उतर आ गया। उस बात सही है, कोई गलत बात लगे बेटा आप कम करे। महाराज कह रहे कि जिस जिस बात को करने से भजन में आतरा पड़ जाए, यानी भजन छूट जाए, उनसे आप टल के निकलो, छठी रहो, उनसे दूर रहो, बात ही मत करो। कि जिनसे बात करने से ऐसा लगता है कि मेरा भजन छूट जाएगा, तो उनसे आप बात ही मत करो। बात उन्हीं से करो कि जिनसे भजन आपका बढ़े, राम नाम का सुमरन बढ़े। तो संतासु सन्मुख रहो और शैतान्यासो दूर। शैतान करत शैतानगी, संत करत उपदेश। भवसागर में बूढ़ता, जन काढ़े गए केश। जन काढ़े गए केश, हरे हर सा मन व्याधि। अरु विधि विधि वाद विवाद, लिया शैतान उपाधि। ताते सुख टळि चालिया, मिलिया मचत कलेश। शैतान करत शैतानगी, संत करत उपदेश। क्या कह रहे महाराज, शैतानों से मिलोगे तो वो तो शैतानी करेंगे और आपको भी शैतान बना देंगे। जैसी संगत बैठोगे वैसा थोड़ा कंदली सी भुजंग मुख, स्वाति एक कुंती। जैसी संगति बैठी है वैसे ही फल देगी। बैठने को भी पड़ा है, थोड़ा कम बैठो, बोला जरा से मत रखो, तो बोलो ज्यादा पड़ा आप आरती सारा करो, चुपचाप लो, जरूर जाकर बोल लो, नहीं तो मत बोलो, तो फर्क पड़ा है। और महाराज के संतों का संग करोगे तो क्या होगा, संत आपको अच्छी बात बताएंगे, मीठी बात बताएंगे, काम चार बताएंगे तो एक अपने को समझ में भी आएगी, पकड़ लेंगे महाराज ये बोल रहे थे ऐसा, अपने को नहीं करना। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तब वो बात याद भी आ जाएगी, याद आ जाती है कि अपने को नहीं करना है, नहीं करना। तो संतों का संग करने का ये फायदा है। तो संगति करनी है तो कीजिए निर्मल साध की, निर्मल साध की संगत करना। तो शैतान करत शैतानगी, संत करत उपदेश। संत को अच्छा उपदेश देंगे, अच्छी बात बताएंगे। भव सागर में बूढ़ता, जन काढ़े गए केश। क्या करेगा, कोई भवसागर में डूब रहा हो, ऊंडा ऊंडा नींद, अथंग जल भरी है, पकड़ो नहीं हाथ में, हाथ पकड़ के बात है। लेकिन डूबते को बचाने के लिए दूसरी बार तैराक भी है, हाथ पकड़ में नहीं आवा तो उसके केश पकड़ के भी बाहर निकाल, बाल पकड़ के भी बचा लेता। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे भक्ति करने वाले जन भवसागर में बूढ़ता, जन काढ़े गए केश। भक्ति करने वाले जन केश पकड़ के बाहर निकाल देते। जन काढ़े गए केश, हरे हर सा मन व्याधि। भक्ति करने वाले जन क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनके मन के अंदर जितने विकार है, जितने शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विकार व्याधि है और उनसे सुख लेने की हरस है, चाहना है, उन सब को निकाल देते बाहर।
कि ये सब जो सुख मिलेंगे तुमको क्षणिक मिलेंगे, नाशवान मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए मिलेंगे, इसलिए इनका उपाय करो मत। इनका उपाय करोगे तो तुम्हारा समय ही खराब होगा और कुछ मिलने वाला नहीं। अरो विधि विधि वाद विवाद लिया शैतान उपाधि। और इसके अलावा यदि शैतान से आप करोगे संग शैतान का, तो वो तो भिन्न भिन्न प्रकार से वाद विवाद करेगा आपसे, लड़ाई झगड़े करेगा, हड़बड़ बदेगी। और शैतानों के तो अनेक उपाधियां होती हैं। ताते सुख टले चालिया मिलिया मचत कलेश। इसलिए उनसे मिलना ही नहीं, मिलोगे तो कलेश होगा। और उनसे टल के चलोगे सुखी रहो। शैतानों से दूर रहना चाहिए शैतान। तो शैतान करत शैतानगी संत करत उपदेश। सो संत उपदेश कही। संत क्या उपदेश करते हैं मिलेंगे तो। कुबुद्धि का महाराज ने उत्तर भी बता दिया। शैतानी करने वाले कुबुद्धि वाले, संत सुबुद्धि वाले। तो संतों का संग करना चाहिए। अब संत क्या उपदेश करते हैं वो आप सुनो। खास बात उपदेश की आ रही है। राम कहो विषयाद हो गहो सतगुरु की ओट। रामचरण तब नीसरे भरम कर्म का खोट। भरम कर्म का खोट चपल चांदी हुई जावे। कहाँ लोक पर लोक कहूँ बाटो नहीं खावे। दाद लहे दरबार में लगे न जम की चोट। राम कहो विषयाद हो गहो सतगुरु की ओट। महाराज माने की ओट, ओट का क्या तात्पर्य? शरण। सिमरत में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनियो पूरा जीरा मुख सो जब मेरा मन दिया। तुम्हारा स्वयं एक सदगुरु के ज्ञान का शरणा लो, सदगुरु की ओट ले लो, उनका सहारा ले लो, उनका आसरा ले लो। उनके पास अद्भुत विलक्षण ज्ञान, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करो। इस संसार में आए हो तो वैल्यू किसकी होती है? ज्ञान की वैल्यू। ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल। चाहे वो कम आयु का हो लेकिन उसके अंदर ज्ञान हो, बुद्धि हो, होशियारी, वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? कम आयु वाले की भी वैल्यू ज्यादा होगी, ज्ञान है। और भले आयु कितनी हो गई लेकिन ज्ञान नहीं है, क्या वैल्यू? नहीं। तो इसलिए महाराज समझे हैं कि राम कहो विषयाद हो। राम जी के नाम का सुमरण करो। चतुर नर वही है, शयाना वही है, होशियार वही है, समझदार वही है जो राम जी के नाम का सुमरण करता है। तो राम कहो विषयाद हो। जितने भी विषय विकार है उन सबको जला दो। राम जी के नाम के सुमरण के माध्यम से ब्रह्म की अग्नि में जलाकर विषयों को खाक कर। तो राम कहो विषयाद हो गहो सतगुरु की ओट। ये चीजें आप सदगुरु का शरणा लोगे, ज्ञान का शरणा लोगे, तो राम जी के नाम के सुमरण का अवसर आपको मिल जाए और विषय भी सब ब्रह्म की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। तो रामचरण तब नीसरे भरम कर्म का खोट। ऐसे सदगुरु का शरणा लोगे, ज्ञान बताएंगे सदगुरु, तो आपके भरम और कर्म का जितना भी खोट है वो सब निकल जाएगा। तपाकर शुद्ध कर देंगे, सोलवा सोना कर देंगे, सोना सोगी डालकर। भरम कर्म का खोट चपल चांदी हुई जावे। माने कि एकदम उज्जवल, चपल यानी चमकीली, चांदी हो जाओगे, एकदम चमक जाओगे, उजियागर हो जाओगे। कहाँ लोक पर लोक कहूँ बाटो नहीं खावे। जिसको सदगुरु का ज्ञान मिल गया, संतों का ज्ञान मिल गया,
वो तो इस लोक में भी और परलोक में भी कहीं जो है बट्टा नहीं लगाता। ज्ञान से ताकत रहती, ज्ञान से समझदारी आती, ज्ञान से डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा हो जाता, क्या करना है क्या नहीं करना है उस सब बात की समझ हो जाती। जिसको सब बात की समझ है वो तो कहीं ठगाएगा नहीं, समझ नहीं होती है तो ठगाई जाती। तो कहाँ लोक पर लोक कहूँ बाटो नहीं खावे, लोक में, इस लोक में और परलोक में कहीं भी जो है उसे कोई ठग नहीं सकता। ज्ञान आ गया, मन रे मैं तो कछु नहीं जान, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता हूं। आत्मा कह रही है मन से कि मुझे सदगुरु का ज्ञान मिल गया, अब मैं तेरे साथ नहीं चलने वाली, तेरे साथ चल के अनंत युग बीत गए, तेरा संग कर लेने की वजह से ही मुझे बार बार जन्म में और बार बार मरण में आना पड़ रहा। अब तो हमें सदगुरु का ज्ञान मिल गया, अब मैं तेरा संग करने वाली, अब तू जैसे कहेगा वैसे मैं चलने वाली हूँ। इतने दिन तो तेरे कहे के चल रही और तू मुझे बार बार जन्म और मरण में ढकेल रहा, लेकिन अब तो सदगुरु का ज्ञान मिल गया, अब तो मैं जन्म और मरण में आने वाला नहीं। तेरा संग जब तक करूंगा तब तक जन्म और मरण होता रहे। अब मुझे तेरा संग करना ही नहीं है, तेरा कहा मानना ही नहीं है, क्योंकि तू तो हमेशा नीचे की ओर ले जाता, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में लेकर जाता। लेकिन मुझे तो नीचे नहीं जाना, मुझे तो ऊपर जाना, परमात्मा के पास जाना, निज घर में जाना, चौथे लोक में जाना, संतों के देश, रामजनों के देश में जाना। तो मैं तेरा संग करते रहूंगी, तू तो नीचे खींचता रहे, जबकि जाना मेरे को ऊपर। संग का दोष लगे, मेरे को नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना। तो राम कहो विषयाद हो, गहो सतगुरु की ओट, राम चरण तब नीसरे, बरम करम का खोट, बरम करम का खोट, चपल चांदी हुई जावे, कहाँ लोक पर लोक कहूँ बाटो नहीं खावे, दाद लहे दरबार में, लगे न जम की चोट। और महाराज फरमा रहे हैं, राम जी के दरबार में आपको दाद मिलेगी। दाद का मतलब शाबाशी, बड़ा ही इज्जत, और लगे न जम की चोट। दूसरा क्या फायदा होगा? जमराज नहीं पकड़ेगा। और राम जी के दरबार में जाओगे, परमात्मा की पार्षद लेने आएंगे, अमर विमान में बिठा कर ले जाएंगे। देखो आया है सो जाओ से, राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ चले और एक बंदे जंजीर। जमराज तो जंजीर बांध के ले जाता और एक सिंहासन पर अमर विमान पर बैठकर जाता, कितना अंतर। आया उसे जाना तो है, लेकिन एक किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। जमराज तो कैसे ले जाता है? सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, साहेब राम कदे नहीं सुधरा, यो सब लोग गिरा। जमराज तो ऐसे ले जाता। और अमर विमान में जाओगे तो स्वतः ही ऑटोमेटिक बिना ही बांधे आराम से बैठ के जाओ, इतना अंतर। दाद लहे दरबार में, लगे न जम की चोट, तो जम आपके साथ चोट नहीं कर सकता। दरबार में, राम जी के दरबार में आपको दाद मिलेगी। कब मिलेगी? राम कहो विषयाद हो, गहो सतगुरु की ओट। सतगुरु की ओट लेकर, सतगुरु का सहारा लेकर, शरणा लेकर, ज्ञान को धारण करके वेद के अनुसार राम नाम का भजन करो, और राम नाम के भजन के प्रभाव से विषय आसक्ति स्वतः ही समाप्त हो। निर्मल ज्ञान उदय करो ले सतगुरु सुभेव,
एक निकेवल नित्य भजो तजो अनीत उर्जेव, तजो अनीत उर्जेव राम सर्वज्ञ विचारो, सब सद्या जास के माय भास दुतियाज निवारो, जो पार ब्रह्म पद को लहो पार ब्रह्म की सेव, निर्मल ज्ञान उदय करो ले सद्गुरु सुखेव। महाराज फरमाने कि आप अपने गट के भीतर सदगुरु से भेद लेकर साधना करके राम नाम का ये निर्मल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, सतनाम कुदरत कला नेंचन निज नाम है, इसे आप उदय कर लो। उदय करने का मतलब प्रकट कर लो, जागृत कर लो। और वो जागृत कब होगा? जब सदगुरु से भेद मिलेगा। किसका भेद? श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारो का छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग बंधत भाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, जो दीप सुजोत जलत रहता। ऐसा महाराज हमारे कि आप गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश कर लो। और ये प्रकाश ज्ञान का कितना होता है? अथा अपार अनंत कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला में। ऐसा निर्मल ज्ञान महाराज हमारे गट के भीतर ही उदय कर। और जिसे भी परमात्मा मिले हैं सबको भीतर में मिले, बाहर नहीं मिले। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, तो निर्मल ज्ञान उदय करो ले सतगुरु सुभेव, एक निकेवल नित्य भजो तजो अनीत उर्जेव। क्या कह रहे हैं? एक निकेवल नित्य भजो, नित और अनित लगा है। नित का मतलब नित्य, और इसका विलोम शब्द क्या होगा नित्य का? अनित्य। तो महाराज हमारे हैं कि भजना किसको है? जो नित्य है। नित्य का मतलब कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, हर वक्त रहता है वो नित्य। बदलने वाले का, और बाकी तो अनित्य है सब। तो महाराज क्या अनित्य है? वो तो उलझाड़ है, उसके अंदर उलझो मत। अनित्य में उलझ गए तो काम नहीं बनेगा। उलझे हुए है वो भी छोड़ दो, सुलझ जाओ। मतलब महाराज क्या अनित्य से हेत मत करो, क्योंकि हेत करोगे तो क्या होगा? आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार दे, छिन्न में दे लिखा है। गर्भवास की ताप नहीं मिटेगी। अनित्य की सेव करो और नित्य की सेव करो। राम जी नित्य है, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। ऐसे राम जी की सेव करो। एक निकेवल नित्य भजो तजो अनित ऊर्जेव। बाकी तो सब उलझाड़ है अनित्य की, उन सब उलझाड़ को छोड़ दो। तजो अनित ऊर्जेव राम सर्वज्ञ विचारो। क्या विचार करो? ब्रह्म का विचार करो अपने गट के भीतर। क्या विचार करना है? कि राम जी तो सर्वज्ञ है, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं। ऐसे सर्वज्ञ राम जी का विचार करो अपने गट के भीतर। सोचो, क्या मैं जहां बैठा हूं वहां भी राम जी? क्या मेरे गट के भीतर भी राम जी? इस बात पर खोज करो, अनुसंधान करो, ऐसा विचार करो। जैसा सोचोगे वैसा हो जाता है। पहले सोचना तो पड़ेगा कोई भी काम को करने से पहले। लक्ष्य टारगेट तो बनाना पड़ेगा, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। सब सद्या जास के माय भास दुतियाज निवारो। जिसने राम जी को सर्वज्ञ समझकर भजन कर लिया,
ये सद्या जास के माए बास द्वितीयाज निवारो। तो उसको राम जी के सिवाय अब कोई दूसरा दिखता ही नहीं। द्वितीया प्रथमा द्वितीया, केवल प्रथम ही राम जी ओनली केवल दिखाई देते। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं तुझे। तो सब सद्या जास के माई भास द्वितीयाज निवारो। क्या करें कि जब राम जी एक सुई की नोक की बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं, तब दूसरी किसकी सत्ता हो सकती है इस राम जी के सिवा? कहीं भी चले जाओ, सब जगह तो राम जी है। जितने उजाले में उतने अंधेरे में भी तो है, सब जगह है। तो कोई डर नहीं है, राम जी है। जो पार ब्रह्म पद कूल हो, पार ब्रह्म की सेव। यदि पार ब्रह्म का पद प्राप्त करना है तो पार ब्रह्म की सेव करो। जिसका पद प्राप्त करना है उसकी सेव करोगे, जो जिसको बसता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि जो जिसको बचता है वो उसी का हो जाता है। तुम्हारा संबंध है कि आप देने वाले देवताओं को तो ज्यादा बचते हैं कि ये भगवान ही हो जाए, तुम्हारी ये कर रही है, तो वो जो दिया हुआ तो मेरा ही है सब कुछ, फिर भी मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ, इनके द्वारा मिल जाएगा आपको, और आपको वो मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि आपको मुक्ति चाहिए तो पारब्रह्म की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, तब मिलेगी। तो निर्मल ज्ञान उदय करो, ले सदगुरु सो ऐसा सदगुरु से भेद लेकर अपने घट के भीतर निर्मल ज्ञान का उदय करो, सच्चे ज्ञान का उदय करो, केवल्य ज्ञान का उदय करो। निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर को जागृत करो, जो हमेशा बनी रहती है। दुनियात्मक शब्द की धुनी को सुनो, जो कभी खुटती नहीं है, समाप्त नहीं होती है, एक जैसी बनी रहती है। नौपत वाजे नाम की, दिन रात एक साथ एक जैसी नाम की नौपत बजती रहती है। ऐसा महाराज हमारे हैं कि जिसके बस्ती है मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गल छाई, अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। उसके तो रोम रोम सब रसना बन जाती है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होत है सोही सुमरण साथ। तुम्हारा समय कि ऐसा सुमरण करो, निर्मल ज्ञान को घट के भीतर जागृत करो, जागृत करके उसका आनंद ले लो। ये उपदेश है संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का। ऐसे उपदेश को अपन श्रवण करके और धारण करें, ऐसे निज नाम के आनंद को लेना आरंभ करें। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जाल में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सभा ने राम।